नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर मोगा से है, जहां एसएसपी अजय गांधी की अगुवाई में नशे को खत्म करने के लिए नौजवानों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी और स्कूल के बच्चों के अलावा समाज सेवी संस्थाओं ने भी भाग लिया। और इस मौके पर सिंगर सीपी गिल और व्रत चंदू भी इस मौके पर साइकिल रैली में शामिल हुए। वहीं जानकारी देते हुए एसएसपी ने कहा कि मोगा में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए इन्हें प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि नौजवान खेलों में भाग लें और नशे से दूर। जी भी ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਔਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ अजय गांधी जी उन्होंने बहुत मुबारक दिंदा आ ते असी सारे अज इस रैली दे विच शामिल होने वास्ते आए हैं। तो मैं सारे मोगा जिला के निवासियों को भी बेनती करदा कि तुसी भी इस मुहिम का हिस्सा बनो ताकि आने वाले समय दे विच जिहड़ा साडा पंजाब आ वो फिर तो सोने की चिड़ी बन सके। थैंक यू सर। एक मैसेज है कोई जिवें धुंद पै रही है तो ड्राइवर वीरां लई की मैसेज है? फैमिली लई ये मैसेज है जी भी धुंद पै रही आ, तुसी अपने जदों घरों बाहर जाने आ तो आपकी सेफ्टी रखो, किसी भी काम लिए जाना टाइम के नाल तुरो, काली ना करो क्योंकि थोड़े घर थोड़े बच्चे थोड़ा परिवार वेट करता है। यही मेरा मैसेज है जी। आज मोगा पुलिस वालों ड्रग्स के अगेंस्ट जी असी अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है। मानयोग डीजीपी साहब पंजाब और डीआईजी साहब फरीदकोट रेंज के डायरैक्शनस से अज असी एक साइकिल रैली कड्ढी है। इसका परपज़ लोगों को ड्रग्स के जोड़े नैगेटिव इफेक्ट्स है वो बारे अवेयर करना तो जोड़ा यूथ है उन्होंने पुलिस की जी ड्रग अवेयरनेस की इनीशिएटिव है वो जोड़न का हैगा ताकि जोड़े यूथ है वो नशे पत्ते के वल ना जाए, अपनी मैंटल तो फिजिकल हैल्थ का ध्यान रखे। सर बच्चों के नाल एनजीओ भी शामिल है इस रैली साढ़े मोगे पुलिस के सारे जीओज एनजीओ सारे मुलाजम साढ़े नाल हैगे। इस तो इलावा स्कूल ते कॉलेजेस के बच्चे भी हैगे, जो साइकिलिंग क्लब है मोगे का वो भी साढ़े नाल अज इस मुहिम के जुड़िया हुआ है। सर बच्चों को लैके लगातार पुलिस कोशिशें कर रही है, स्पोर्ट्स मीट भी करवाई जा रही है। हाँ जी, कैन यू रिपीट? स्पोर्ट्स मीट भी करवाई जा रही है। हाँ जी, कल असी एक एथलैटिक मीट भी रखी है कल मॉर्निंग, वो भी स्कूल कॉलेजेस के बच्चे पिंडा के बच्चे भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ड्रग्स की अवेयरनेस के रिगार्डिंग जी मुहिम है वो अगे भी साड़ी चलती रहेगी तो पब्लिक का भी ये काफ़ी सपोर्ट हैगा। सर जो नशा छड्डना चाहता और तुहाडे लोग की मैसेज है जे कोई नशा छड्डना चाहता है वो बिल्कुल डी एडिक्शन सेंटर जोड़े बने हुए हैं उत्थे असी ओदा प्रॉपर ट्रीटमेंट करावांगे। वो सानू अप्रोच कर सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकता है, असी ओदी रिहेबिलिटेशन के लिए भी पूरे जिन्ने भी मैथड्स है वो सारे अडोप्ट करांगे। अगली खबर अम्बाला से है, जहां मौसम का सबसे ज़्यादा जो है वो घना कोहरा देखने को मिला। आपको बता दें कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई, जिसके कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हुई और घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि 2 दिन पहले अच्छी धूप निकली थी, जिसके बाद लोगों को ठंड से राहत ज़रूर मिली थी, लेकिन जैसे ही अगला दिन हुआ फिर से लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा और रात का तापमान अगर आपको बता दें तो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हुई। और सुबह की सैर करने वाले लोगों को, सुबह अपने कामकाज पर जाने वाले लोगों को ऑटो चलाने और लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। लक्की है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं ऑटो चलाता हूँ। आगे रास्ता धुंधला दिख रहा है, ठीक है। धुंध में बस वैसे ही चला रहे हैं जैसे चल रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। मुंह पे कपड़े बांध के चला रहे हैं। धुंध बहुत है, यहाँ से सब्जी मंडी जा रहा हूँ, जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है कि दिख नहीं रहा। ठंड से बचाओ, देख लो पीछे पूरा मुंह ढक के जैकेट पहन के चल रहे हैं। नाम दिलीप सिंह है, मैं यहाँ पे हमारे सैर करने आया हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ठंड पड़ी है। दूर इधर उधर लोग भी कड़ाकी ठंड में धूप सेक रहे, वो आग जला के सेक रहे हैं। बाकी क्या हुआ, बाकी तो आप लोग बहुत खास आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आमने सामने कुछ बंदे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, गाड़ी स्लो चल रही है और ठंड बहुत लग रही है बस।
तो खबर अमृतसर से है, जहां सोने के लेन देन को लेकर दो सुनारों के बीच में बहस हो गई। बहस के दौरान एक सुनार ने दूसरे सुनार पर गोली चला दी, जिससे एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं इलाज के दौरान सुनार की मौत हो गई। गोलीबारी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਜੁਐਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪਾਲ ਜੁਐਲਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਉੱਥੋਂ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਸਿਮਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਜੈਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। तो अगली खबर पानीपत से है, जहां कृष्णानगर नजदीक जट्टू चौक के पास घर में 5,55,000 रुपए की नकदी और ज्वेलरी की चोरी हो गई। आपको बता दें कि पूरा परिवार 5 जनवरी को रिश्तेदारी में मौत होने पर पानीपत की ईदगाह कॉलोनी में गया हुआ था, और जब परिवार वापस घर लौटा तो चोरी का पता चला। घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला और घर के अंदर का दरवाजा और अलमारी खुली मिली, तो सबके होश उड़ गए। जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जी, बाहर की लाइट जली होती है और ये रोड हमेशा चालू होता है, 24 घंटे ये सड़क चालू है, ये बंद नहीं होता। हमें इतने साल किराए पे हो गए, कभी ऐसा हादसा तो हुआ नहीं, ये पहली बार हुआ है। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, पुलिस को कही है कार्रवाई करने, कार्रवाई का नुकसान तो बहुत हो गया। कुछ मेरी माँ के दिए हुए जेवर थे निशानी, माँ तो रही नहीं, उनका आशीर्वाद था, वो भी चला गया। कुछ मैंने अपनी लड़की के लिए, हर माँ बाप बनाते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत मैंने भी जोड़ के बनाया था। आगे देखते तो मेरे लॉकर में कुछ नहीं मिला, ये लड़की कुछ भी नहीं मिला, लॉकर भी सब कुछ ऐसे सामान सिर्फ उन्होंने अलमारी छुई है, बाकी किसी सामान को हाथ नहीं लगा। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मांग यही कर रही हूँ कि हमारी सुनी। तो अगली खबर रोहतक से है, जहां चीनी वायरस HMPV को लेकर केंद्र और राज्य सरकार यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एडवाइजरी के बाद अब सब अलर्ट मोड पर हैं। प्रदेश में HMPV से ग्रस्त मरीजों के लिए अलग से स्पेशल 15 बेड का वार्ड और 4 बेड ICU के लिए बनाया गया है। ऑक्सीजन भी बेड पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। अभी तक हरियाणा में कोई HMPV वायरस का केस नहीं मिला है, लेकिन कोविड-19 महामारी से सबक लेते हुए सरकार और हेल्थ विभाग सतर्क है। PGI के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार सिंगल ने बताया कि सरकार द्वारा मिले आदेश के बाद PGIMS रोहतक में इस वायरस के लिए आने वाले मरीजों के इलाज के लिए पुख्ता प्रबंध किया गया है। अभी शुरुआती रूप से PGI रोहतक में HMPV वायरस को लेकर एक नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। यह नया वायरस नहीं है, इसका असर 2005 में भी देखने को मिला था। इस वायरस को लेकर लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये हमने तो जैसे अखबार में पढ़ने के बाद ही एक्शन ले लिया था। एक मीटिंग बुलाकर इसके लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है और 15 बेड हमने आइसोलेशन के आइडेंटिफाई किए गए हैं और 5 बेड ICU के लिए, अगर किसी को सांस की तकलीफ होती है वेंटिलेटर पर डालना पड़ सकता है। इसके अलावा एडवाइजरी दी गई है डिपार्टमेंटों में कि OPD में जो पेशेंट जिसमें ज़्यादा सिम्टम जो फ्लू के आते हैं या इस तरह के सिम्टम हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी टेस्टिंग बढ़ाई जाए। टेस्टिंग के लिए एक एरिया रखा गया है जो कि बाकी जगह से आइसोलेट होगा, 3rd फ्लोर में OPD के, तो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। इवन जो स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरी DGHS की कल जो आई थी, उसमें भी यही लिखा गया कि कहीं से जो रेफरल के लिए टेस्ट के लिए आता है वो PGIMS में हमारे पास ही आएगा। क्या कहेंगे लोगों को, क्योंकि नया वायरस है, इसको लेकर के क्या कहें आप? वायरस नया नहीं है, ये वायरस इनफैक्ट 2005 से भी रिपोर्टेड होता आया है
और ये इसका एक हाई वो कह सकते हैं कि एक रिसर्जेंस कह सकते हैं, और इस सीजन में हो जाती है, और ज़्यादा ये बुजुर्गों को और बच्चों को परेशान कर रहा है, पर ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, ऐसा अभी तक इसके लक्षणों से समझ में आ रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां विश्वविद्यालय से मोटरसाइकिल चोरी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि एंटी व्हीकल थेफ्ट प्रभारी गुरनाम सिंह ने शुक्रवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि केयूके में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी और जिसको लेकर कार्रवाई की गई तो मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है जो केयूके एरिया से चोरी की गई थी। आरोपी से अन्य आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आधार पर जेल भेज दिया गया। ये आज एक सौरभ है, सौरभ उर्फ बग्गा पुत्र रामेर, जो नरवाना जींद का रहने वाला है, और इसकी एक हॉबी सी बन गई थी स्टाइलिंग बनने के लिए भी मैं एक बगैर पैसे के लग्जरी जीवन व्यतीत करूं। उसके लिए 25/11/2024 को जो गीता जयंती थी, तो वहाँ गीता जयंती देखने के लिए आए थे। तो उस दौरान इन्होंने रैकिंग भी की है, और फिर ये यहाँ से जयंती से घूमते घूमते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर चले गया, जहाँ पर इन्होंने एक बुलेट मोटरसाइकिल को लॉक तोड़ के और चुरा के नरवाना लेके गया था। जो नरवाना में नाकाबंदी के दौरान जो रूटीन में पुलिस की चेकिंग होती है, उसके दौरान ये इसको रोका गया, लेकिन ये बाइक छोड़ के भाग गया। तो उस बाइक को नरवाना पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने यहाँ रैकिंग की और दोबारा देवीलाल पार्क कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर से फिर दोबारा इन्होंने बाइक उठाई। वही बाइक जो पकड़ ली गई थी, दोबारा फिर वही बाइक उठाई जो रिलीज भी कर दी गई थी उन्होंने, जिसके फाइन होता रिलीज हो गई थी, दोबारा फिर वही। तो इन्होंने 3 बाइकें चोरी की है। बाइक 2 है लेकिन 3 बार चोरी की है। तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शहर के थीम पार्क में चल रहे पशु मेले में आज अचानक गोलियां चल गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत पहुंची और मौके का जायजा लिया। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। तो वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी जीत सिंह ने बताया कि पशु मेले में आए हुए 2 गुटों में आपस में भैंस की नस्ल को लेकर कहासुनी हो गई थी और एक गुट ने दूसरे गुट पर गोलियां चला दी। हालांकि इस गोलीकांड में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमलावर मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पे पशु मेला लगा हुआ है ये, और दोपहर को करीब 2 बजे इंटीमेशन आई थी यहाँ पे ना कुछ लोगों ने मेले में फायरिंग कर दिया है। तो यहाँ मौके पे आए हैं। यहाँ पे मिस्टर अंकुर हैं फ्रांसवाड़ा के, ये कंप्लेनेंट हैं। ये भी भैंस लेके अपनी यहाँ पे आए हुए हैं कंपटीशन में। इनका भैंस की जो नस्ल और वो उसको लेके डिस्प्यूट हो गया दोनों का। तो डिस्प्यूट की वजह से ये मनजीत सिंह भैंसवाड़ा, एक अजय कुमार है सुनरेठी झज्जर का, ये भी भैंस लेके आया हुआ था। इन दोनों के डिस्प्यूट की वजह से ये इसके साथ अजय के साथ 5-6 लोग आए हुए थे। उन्होंने यहाँ जो कमेटी थी और ये अजय था, इनके साथ मारपिटाई और फायर वगैरह किए हैं। उन्होंने दरखास्त अंकुर में मूव कर दिया, उस पर हम केस रजिस्टर्ड करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 3 फायर हुए हैं। तो जो फायर करने वाला था वो पकड़ा गया? नहीं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सिरसा से है, जहां रानिया हलके के कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र ने बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन के नाम पर चुनाव आयोग ने मुझे गुमराह किया है। ईवीएम की चेकिंग करवाने का बजाय मॉक पोल दिखाया गया। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। मेरे मामले को लेकर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सिरसा से है, जहां रानिया हलके के कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र ने बड़ा खुलासा किया है।
आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन के नाम पर चुनाव आयोग ने मुझे गुमराह किया। ईवीएम की चेकिंग करवाने की बजाय मॉकपोल दिखाया गया। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। मेरे मामले को लेकर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो कहते ना, इट्स जस्ट अ आई वॉश, ये सिर्फ आंखों पे पर्दा डालने के लिए आज बुलाया गया था। कुछ और सोचकर आए थे या कुछ और सोचकर हमने अप्लाई किया था, उसके लिए ये नहीं, एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई आज। ये जो C&V की प्रक्रिया जिसको बोला गया, चेक एंड वेरिफिकेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, निर्देश है, उनको भी नहीं माना जा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों को भी नहीं माना जा रहा कि किस तरीके से चेक एंड वेरिफिकेशन होगी। हमने जब चुनाव का नतीजा आया था तो 7 दिन का समय होता है कि अगर किसी को कोई तो अगली खबर पलवल से है, जहां प्रकाश विहार कॉलोनी में अवैध रूप से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारकर 49 लोगों को वहां से मुक्त करवाया, जिनमें से अधिकांश नशे के आदी थे तो कुछ डिप्रेशन के शिकार थे। कई युवा जो मानसिक रूप से पीड़ित थे, जिन्हें 12 कक्षा तक पढ़ा हुआ व्यक्ति ट्रीट करता पाया गया। डॉक्टर्स, नर्स, डाइटिशियन और योग शिक्षक भी नहीं पाया गया। सीएम फ्लाइंग की टीम की तहरीर पर नशा मुक्त केंद्र संचालक के खिलाफ कैंप थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो अगली खबर यमुनानगर से है, जहां गैंगरेप और हमले का मामला दर्ज कराने वाली महिला के आरोप पुलिस ने झूठे पाए हैं। महिला ने 3 युवक पर अपहरण, रेप और सिर पर रॉड से हमला करने का आरोप लगाया था। जांच में पता चला कि महिला पर रोड से हमला उसकी बहन ने झगड़े के दौरान किया था। शिकायतकर्ता पहले भी कई केस दर्ज करवा चुकी है और नशे की लत से पीड़ित है। तो अगली खबर भिवानी से है, जहां धुंध की चादर में पूरा शहर ढका रहा और सुबह से सड़कों पर घना कोहरा नजर आया, जिसके चलते विजिबिलिटी महज 10 मीटर रहने से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। तो वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। घने कोहरे के कारण भिवानी के रेलवे स्टेशन पर 10 ट्रेन लेट चल रही हैं और इस धुंध का फायदा किसानों को मिलेगा। तो अगली खबर जिंद से है, जहां जिला भर के निर्माण मजदूर और मनरेगा मजदूरों ने गुरुवार को भवन निर्माण कामगार यूनियन के आह्वान पर लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने मांगों को लेकर ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में सौंपा और प्रदर्शन से पहले DRDA में रोज सभा का आयोजन किया गया। तो खबर रोहतक से है, जहां हरियाणा में 2 दिन से लगातार मौसम में कोहरा होने के चलते सूर्य नहीं निकल पा रहे और आज फिर कोहरा छाया रहा। रोहतक और आसपास के क्षेत्र में घने कोहरे की सफ़ेद चादर छाई रही। रोहतक में कोहरा इतना घना था कि पास से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी नाम मात्र रह गया है। सबसे ज़्यादा परेशानी सड़क पर वाहन चलाने वालों को हो रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पलवल से है, जहां अमरपुर गांव में छेड़छाड़ से परेशान झोला छाप 44 वर्षीय डॉक्टर ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के भाई का आरोप है कि महिला की शिकायत के कारण उसके भाई ने आत्महत्या की। मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यू वॉइस। नमस्कार।